राहुल अपनी कार से रात को घर आ रहा था, लेकिन तभी जंगल में उसकी कार बंद हो जाती है। जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। राहुल डरते डरते कार से नीचे उतरता है और गाड़ी की डिक्की खोलकर देखता है तो शॉक रह जाता है। गाड़ी की डिक्की में बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। तो पहले कि राहुल कुछ करता, वहाँ एक खूंखार जंगली भेड़िया आ जाता है और गुर्राने लगता है। राहुल अपने मोबाइल की टॉर्च से उस भूत को देखने की कोशिश करता है। उसकी लाल लाल आंखें थी। भूत 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 भेड़िया भेड़िया। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं राहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो एक भेड़िया भूत है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। ध्यान से देखिए लॉजिकल आदमी। जब राहुल ने टॉर्च जलाकर उस भेड़िए को देखा तो उसकी परछाई नहीं बन रही थी। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो भेड़िया भूत है। राहुल डरता हुआ वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते राहुल को एक जंगल में पुराना सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर लाइट जल रही थी। राहुल तुरंत उस घर के अंदर चला जाता है। घर काफी डरावना था। कोई है, इस घर में कोई है। राहुल की आवाज सुनकर सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत नीचे आती है। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। क्या बात है बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अम्मा क्या बताओ, जंगल में एक भूत या भेड़िया मिल गया था, मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तब वो बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, तुम रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। इसके बाद राहुल उस बूढ़ी अम्मा के हाथ का बना खाना खाता है। खाना खाते खाते राहुल की नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है और राहुल समझ जाता है कि इस घर में भी भूत है। लॉजिकल आर्मी, राहुल को ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में भी भूत है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, खिड़की खुली हुई है, पर्दे भी हवा से हिल रहे हैं, लेकिन मोमबत्ती की लौ बिल्कुल सीधी की सीधी जल रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राहुल को समझ आ जाता है ये बूढ़ी औरत भी भूतों के साथ मिली हुई है। राहुल चुपके से खाते खाते मोबाइल निकालता है और यश द गोस्ट हंटर को एक मैसेज करके अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। यश उस समय अपने घर पर भूतों के ऊपर रिसर्च कर रहा था। राहुल का मैसेज आते ही यश तुरंत अपनी बाइक से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। यश जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचता है उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िए को देखते ही यश समझ जाता है कि ये भूतिया भेड़िया है। ये भेड़िए के अंदर जरूर भूत है। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं यश को कैसे समझ आया ये एक भूतिया भेड़िया है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। यश की बाइक की लाइट उस भेड़िए की आंखों पे पड़ रही है, लेकिन उसकी आंखें चमक नहीं रही है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? लाइट पड़ते ही रात के समय जानवरों की आंखें चमकने लगती है और यश की घड़ी को देखिए, वो भी ब्लिंक कर रही है। यश तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन तब तक वो भेड़िया एक लंबी सी छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ की एक डाली तोड़कर यश की तरफ फेंकता है। यश खुद को बचाने के लिए छलांग लगा देता है और बाइक से नीचे गिर जाता है। ये भूत तो काफी पावरफुल लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद यश तुरंत अपनी जेब से एक फायर गोली निकालता है और उस भूतिया भेड़िया के ऊपर फेंक के मारता है। फायर गोली लगते ही भूतिया भेड़िए की बॉडी में आग लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब जंगल में आगे जाने के लिए यश को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता यश को लेना चाहिए? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश पहला वाला रास्ता लेगा, क्योंकि पहले वाले रास्ते पर जूते के निशान बने हुए हैं, दूसरे रास्ते पे भेड़ियों के निशान है और तीसरे रास्ते पे किसी के पैरों के निशान नहीं है। अब यश राहुल को बचाने आया है तो पहले वो वहाँ जाएगा। यश पहला रास्ता लेता है और जंगल में आगे जाने लगता है। तभी यश को सामने एक घर दिखाई देता है जहाँ से राहुल ने यश को मैसेज किया था। यश लोकेशन कंफर्म करता है और घर के अंदर चला जाता है। राहुल कहाँ हो तुम? मैं यश द गोस्ट हंटर हूँ। यश की आवाज सुन वो बूढ़ी औरत नीचे आती है। बेटा कौन हो तुम? दादी अम्मा, मैं यश द गोस्ट हंटर हूँ और राहुल को ढूंढ रहा हूँ। बेटा राहुल तो यहाँ काफी देर पहले ही चला गया। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर यश को उस पर डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं यश को उस बूढ़ी औरत पर डाउट क्यों हुआ? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी।
राहुल डरा हुआ था, तो ऑब्वियस है घर छोड़ के जंगल में वापस नहीं जाएगा वो भूतिया भेड़िया का शिकार बनने के लिए। मतलब हो ना हो वो बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, लेकिन ये भूत नहीं है तो ये झूठ क्यों बोल रही है? यश को कैसे समझा लॉजिकल आर्मी कि वो भूत नहीं है? सोचिए सोचिए। यश की गाड़ी सिग्नल नहीं दे रही है, मतलब वो बूढ़ी औरत भूत तो नहीं है। सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ भूतों की रक्षक और मैं हूँ भूतों का शिकारी। आज मैं तुम्हें बना दूंगा भिखारी। इसके बाद यश तुरंत एक फायर गोली निकालता है और उस बूढ़ी औरत को फेंक कर मारता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत आग की गोली को अपने जादू से गायब कर देती है। अरे वाह, ये बूढ़ी तो जादू भी करती है। लेकिन इससे पहले कि यश कुछ कर पाता, वो बूढ़ी औरत यश को अपने जादू से छोटा कर देती है और एक कांच की बोतल में कैद कर लेती है। बोतल के अंदर राहुल भी कैद था। सर, मैंने ही आपको मैसेज किया था। इस बूढ़ी औरत ने मुझे जादुई खाना खिलाकर छोटा कर दिया और बोतल में कैद कर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से एक लाल कलर का रेडिएशन निकालता है और वो कांच की बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल से बाहर आते ही यश और राहुल फिर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी दो भूत उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यश अपनी गन से एक भूत को पकड़ लेता है। यश की पावर देख दूसरा भूत डर जाता है और एक कमरे में जाके छुप जाता है। यश उसका पीछा करते करते वो कमरे में पहुंच जाता है। कमरे को देख के आप बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। यहाँ से देखिए, नल से पानी नीचे एक बाल्टी में गिर रहा है और बाल्टी पूरी भर चुकी है, लेकिन फिर भी पानी जमीन पे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब वो भूत बाल्टी का पानी पी रहा है। यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है। बताओ तुम्हारी रक्षक कहाँ है? वो इस समय पीछे वाली गुफा में यज्ञ करके सारे भूतों को बुला रही है ताकि तुम्हें मार सके। यश और राहुल तुरंत जंगल की पीछे वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर उस बूढ़ी औरत के बगल में भूतिया भेड़िया भी खड़ा हुआ था और वो बूढ़ी औरत एक यज्ञ कर रही थी। ये तो वही भेड़िया है जो मुझे जंगल में मिला था। मुझे पता है ये भेड़िया बहुत ही पावरफुल है। मुझे कैसे भी करके इस यज्ञ को रोकना होगा, वरना यहाँ पर बहुत सारे भूत आ जाएंगे और इतने सारे भूतों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं यश उस बूढ़ी औरत के यज्ञ को कैसे रोकेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। गुफा के अंदर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छाता लगा हुआ है। यश एक पत्थर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पे मार देता है और फिर सारी मधुमक्खियां उस बूढ़ी औरत के ऊपर हमला कर देती है। मौका पाकर यश उस भूतिया भेड़िया को अपनी गन से पकड़ लेता है और अपने बैग में डाल लेता है। उधर मधुमक्खियां बूढ़ी औरत के पूरे शरीर पर चिपक जाती है। यश दोबारा से फायर गोली निकालता है और बूढ़ी औरत के ऊपर फेंक देता है, जिससे सारी मधुमक्खियां वहाँ से भाग जाती है। अब इस बूढ़ी औरत का क्या किया जाए? ये भूत नहीं है इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन तभी राहुल यश से कहता है, क्यों ना इसे डिटेक्टिव मेहुल के हवाले कर दिया जाए? यस यस, आई टोटली अग्री विद यू। इसके बाद यश तुरंत मेहुल को कॉल करता है। यश का कॉल आते ही मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और उस बूढ़ी औरत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। चलो राहुल, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद यश राहुल को लेकर शहर की तरफ आने लगता है। वहाँ उन्हें सामने दो रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते से यश का घर 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ से राहुल का घर 10 किलोमीटर दूर है। दूसरे रास्ते से राहुल का घर 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ से यश का घर 5 किलोमीटर दूर है। तो कौन सा रास्ता लेना चाहिए यश को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश ने अगर पहला रास्ता लिया तो पहले के 15 किलोमीटर उसके घर, फिर 10 किलोमीटर राहुल का घर और फिर उसे वापस उसके घर आना है, तो टोटल 35 किलोमीटर हो जाएंगे। लेकिन दूसरे रास्ते से पहले राहुल के घर 25 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, तो टोटल 30 किलोमीटर ही होंगे। यश राहुल को ड्रॉप करके अपने दोस्त स्थान के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँच के बाकी भूतों को बोतल में बंद कर देता है और भूतिया भेड़िया को एक पिंजरे में कैद कर देता है और सो जाता है। थैंक यू।